देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स जितने भी थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जितना भी क्लासिफिकेशन था वो दो तरह के हम करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप वाले और एक चेन वाले। चेन कौन सी? हमने जो लीनियर चेन बनाई थी कौन सी? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन को, अब सुनना ध्यान से, हाइड्रोकार्बन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर? नहीं, देखो वो किस बेसिस पे था। एक होता है नॉन साइक्लिक, क्या था सर? नॉन साइक्लिक। और एक होता है साइक्लिक, क्या होता है? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को डिवाइड किया था किसके अंदर? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, याद रहेगा? ठीक है। और अनसैचुरेटेड इसमें किसको पढ़ा? एल्केन्स को। इसमें किसको पढ़ा? एल्कीन और एल्काइन। और यहां पर आ जाएगा साइक्लिक के अंदर दो तरह की चेन्स होती है साइक्लिक, होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब ये क्या है? होमोसाइक्लिक क्या होती है? जिसमें सभी एक तरह के क्या है? एलिमेंट होंगे, जैसे कार्बन की पूरी साइक्लिक चेन बन गई। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? बीच में नाइट्रोजन आ गया, बीच में कार्बन आ गया, उससे जो चेन बनती है साइक्लिक चेन, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इन दोनों ही के अंदर आ जाता है क्या? दो तरह के कंपाउंड्स। कौन कौन से? सुनना ध्यान से। एक आते हैं एरोमेटिक और एक आते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हमारे नहीं है, एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें रेजोनेंस चलता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बेंजीन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेंजीन बाद में बताएंगे, बेंजीन जब आएगा। बेंजीन एरोमेटिक है, इसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, और इसके लिए टर्म्स होती है, मतलब टर्म्स या कंडीशंस हैं एरोमेटिक होने के लिए। किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या होती है? कंडीशंस होती हैं। सारे कंपाउंड्स साइक्लिक जो होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे है एलिसाइक्लिक। और वो भी कौन से? नॉर्मल, जो हमने ये पढ़े थे, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, इन्हीं की साइक्लिक चेन्स है, अगर है भी तो। ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं साइक्लिक। हम मेन पढ़ेंगे किस पे? ये तीन और एक हाइड्रोकार्बन, ये हो गए चेन वाले, और एक हो गए कौन से? फंक्शनल ग्रुप्स वाले। ठीक है ना सर? तो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ेंगे। बस ये तीन ही चीज, ये चार ही चीजें पढ़नी है। अरे ठीक है क्या? चार ही चीजें पढ़नी है। और साइक्लिक कंपाउंड अगर आएगा तो हम एक बेंजीन थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेंगे, इतना ही करना है, याद रहेगा? चलिए ठीक है सर। अब ध्यान दो, आईयूपीएससी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स की मैंने करवा दी थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और होमोलोगस सीरीज किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स की भी करवा दी थी। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमने कर लिए। स्टार्ट करते हैं रूल्स किसके? आईयूपीएससी नेमिंग के। सबसे पहले आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो नेमिंग मेथड और भी बहुत तरह के हैं, ठीक है, हमें आईयूपीएससी पढ़ना है, इतना ही है बस। ठीक है, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, नॉट इंडियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये मैंने आपको छोटी क्लास में पढ़ाई थी ना कभी, इसकी फुल फॉर्म 9th में पढ़ाई थी, है ना सर? तो आईयूपीएससी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कौन करता है? आईयूपीएससी करता है। ठीक है सर। अब आती है बात नेमिंग की। ठीक है, किसकी? नेमिंग की। स्टार्ट करें। देखो सर, पहला रूल याद रखोगे। देखो जब तक रूल फॉलो नहीं करोगे, जब तक आईयूपीएससी नेम सही नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें करना होता है क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप कार्बन लोगे ही लोगे सबसे लंबे, सबसे ज्यादा, यानी कि अगर मान लीजिए, सुनो एग्जांपल देता हूं, ये 5 कार्बन की कोई चेन है, पेंटेन है, ये दिख रहा है आपको? yes, तो सिंपल है सर, 5 कार्बन की चेन बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या हो अगर ये चेन हो तो? क्या हो अगर ये चेन हो तो? अब इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, समझ रहे हो? और एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप हो, अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको भी साथ में लेना। अगर
मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी साथ में लेना है। वो कार्बन होना चाहिए किसमें, उस चेन के अंदर। उसको लेके जितनी मैक्सिमम बड़ी बन सकती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी चेन का सिलेक्शन करना है। याद रहेगा, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है छापने से। दिमाग में बिठाओ, क्या फंक्शनल ग्रुप हो उसका कार्बन लेना कंपलसरी है। मल्टीपल बॉन्ड अगर कोई आ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका कार्बन भी चेन में होना चाहिए ही चाहिए। और तीसरा, कोई भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप अगर है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप छोड़ो, मेन तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स हैं आपके, ये कार्बन जरूरी होने चाहिए। अरे ठीक है ना सर, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन, ये तो सिंपल है, ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो हम लोग सिलेक्शन करेंगे किसका, सबसे लंबी चेन का। देखो सर, इधर से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 ही आ रहे हैं। ये चेन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 से ज्यादा तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना। लेकिन चेन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ब्रांच नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। सीधी का मतलब ब्रांच नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे चेन को, क्या ये जी 2 चेन बना दी हमने, ये लो सर, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सारी कार्बन आ गए, ऐसे नहीं। सीधी एक ही चेन होनी चाहिए, ठीक है। उसको मोड़ सकते हो लेकिन होनी वो क्या चाहिए, स्ट्रेट कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है, लाइन से जुड़े होने चाहिए कार्बन उसमें। तो इसमें देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 5 से तो ज्यादा है ना, ऊपर वाली में चलो 5 6 7, तो ठीक है ना सर, सिलेक्शन हो गया किसका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। अरे इजी है क्या, ठीक है। क्या हो अगर फंक्शनल ग्रुप छूट रहा हो और कार्बन चेन बड़ी हो दूसरे वाली, क्या करोगे, छोड़ दो सर उस चेन को, इस कार्बन को लेना जरूरी है। समझ गए क्या, अरे क्लियर है क्या, इसको लेना कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड हो। अब बताओ सर क्या करेंगे, चेन कौन सी लंबी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब की बार इसको लेना पड़ेगा साथ में, क्या करोगे, समझ गए, अरे इजी है ना, क्या समझे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है किसका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, स्ट्रेट कार्बन चेन का, ब्रांच नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट ब्रांच, ये सीधी ही चेन है, इसको सीधा करोगे तो तीनों नीचे लटक जाएंगे, सही है ना, लेकिन ब्रांच नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, समझे, ब्रांच बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना दिमाग में अच्छे से। और अगर फंक्शनल ग्रुप आए तो उसके कार्बन को नहीं छोड़ना है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो उसके कार्बन को भी नहीं छोड़ना है, वो लेना पड़ेगा, चाहे चेन थोड़ी सी छोटी बन जाए, समझे। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं छोड़ सकते। या सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जुड़ाओ, जिस कार्बन से, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कोई भी साइड में चेंज, जैसे कल अपनों ने किया था पहले एल्काइल ग्रुप, अब ये क्या है, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप क्या हो जाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देख लो सर, क्या करोगे, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, अब देखो, और ये चेन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है, यहां जुड़ा हुआ है Cl, क्या जुड़ा हुआ है, Cl, है ना। अब आप क्या करोगे सर, अब आपको करना पड़ेगा क्या, इस कार्बन को साथ में लेना है और ये बनानी है चेन, क्योंकि Cl इसके साथ में जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि मेन ग्रुप कौन सा आ गया, ये, इसके नीचे है सारे ग्रुप, एसिड ग्रुप सबसे बड़ा है, अगर एसिड ग्रुप सबसे बड़ा आ गया तो मेन चेन के साथ यही जुड़ेगा, बाकी सब इसके अलावा क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो जाते हैं, समझ गए। अरे ठीक है क्या, चलो तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। हाँ ब्रांच हो जाए ऐसा अवेलेबल नहीं होता, पहली बात तो ऐसा आएगा नहीं आपके, ठीक है, ऐसा आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो फिर उस सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की हमको प्रॉपर IUPAC नेमिंग करके उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमारे लेवल की बात है ही नहीं, ठीक है, जितना लेवल आपसे है मैं उससे अपग्रेड करके बताऊंगा, ठीक है, ओके सर।
लेकिन इतना डीप में नहीं आएगा कि हाँ सर एक जगह पे ये आ गया और एक जगह पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो क्या समझ आया? लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इंक्लूड क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, और या फिर जिससे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए चेन में। ठीक है सर, चलो सर दूसरी चीज नंबरिंग ऑफ कार्बन। फिर करते हैं नंबरिंग किसकी? कार्बन चेन की। किसकी? कार्बन चेन के अंदर नंबरिंग करते हैं किसकी? कार्बन की। अब देखो सर कैसे, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होता है। फंक्शनल ग्रुप पास होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं पे किसी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन सा? COOH ग्रुप, या मान लीजिए एल्डिहाइड आ गया। कौन सा आ गया? एल्डिहाइड, व्हाटएवर जो मर्जी आए, तो सब रूल भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा क्या देते हैं? एक नंबर देते हैं। अब ऐसा मत करना कि सर ये आ जाए कहीं पे कीटोन, कौन आ जाए? कीटोन, तो कहोगे सर मैं तो इसको एक नंबर दूंगा। ये नहीं, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होता है वहां पे हम लोग क्या देते हैं? एक नंबर देते हैं। क्या देते हैं? एक नंबर उस कार्बन को देते हैं जहां से पास होता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कहां से पास है? यहां से पास है, तो यहां से इस कार्बन को एक नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, उसको 5। समझ गए? बीच में हो बिल्कुल, फिर अपने और कंडीशंस देखेंगे। समझ गए? अगर बीच में आ जाए तो फिर और कंडीशन देखेंगे। समझे? फिलहाल क्या समझे? फंक्शनल ग्रुप जहां पे होगा, अगर वो बिल्कुल टर्मिनल एंड के ऊपर है तो हमेशा उसी कार्बन को क्या देना है? एक नंबर देना है। ठीक है, इफ कोई सेंटर में आ जाए, जैसे कीटोन है तो कीटोन का तो हमेशा सेंटर में मिलेगा, तो वहां से नंबरिंग देते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? पास होता है। समझ गए? अरे ठीक है ना, ये तो इजी है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑन इन कार्बन चेन। सही है ना सर? कैसे करते हैं समझ आ गया? अब या तो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड जहां पे हो उसको पास में नंबर देते हैं। अब सिंपल सी चेन है बिल्कुल, ये देखो, चलो ये कर देते हैं, है ना? अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा भाई? बोलो। अरे कौन सा होगा? यही होगा। अरे सीधी सीधी चेन है, पर नंबरिंग कहां से दोगे? नंबरिंग देंगे, गिनो 1 2, दूसरे कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, आ रहा है ना? नंबरिंग कहां से दोगे? समझ गए? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है? डन। मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। अब मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो, सिंपल सी चेन है ये रही। अब अगर ऐसी चेन आ जाती है तब आप क्या करेंगे? करें, देखो, तो सपोज ये ग्रुप है, ये देखिए सर कितने नंबर की चेन है? 6 कार्बन की चेन है ना सर? वहां से अब ये सिंपल सी चेन है, इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड्स है। अरे नहीं है ना सर? तो मैं क्या करूंगा? शेखावत साहब आगे देखिए, लिखना बाद में, दिमाग में पहले डाल लो, बाद में समझ नहीं आएगा ना, है ना? समझ लो। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे? ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे सर? सिंपल चेन है, तो अब देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कहां से पास है। मेन चेन से हटके जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन है, दिमाग में ऐसे रख लो इजी में। ठीक है, अब ये बताओ, मेन चेन को छोड़ के 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप कौन सा है? मेथेन नहीं है सर, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। ये ग्रुप कौन सा है? बोल। मैथिल, मेथेन। अरे मेथेन कैसे हो सकता है? एल्काइल ग्रुप है ये, एक वैलेंसी फ्री है इसकी, और ये CH3 है। बोल कौन सा है? लास्ट में कोई है क्या? दर्श, इथेन नहीं है सर, CH2 CH3 C2H5। अरे इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्या? C2H5, और एक वैलेंसी फ्री है।
मेन चेन के साथ, तो इस ग्रुप को क्या बोलूंगा? इथाइल। बोलो ना, इथाइल। एथेन, मेथेन ग्रुप है सर, एल्काइल ग्रुप है ये। अरे है कि नहीं है? समझ में आ गया? दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। अब वहां से नंबरिंग देंगे जहां से ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या होंगे? पास होंगे। समझ गए? देखो गिनो, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, आगे के नहीं आ गए? अरे आ गए ना? क्या देंगे? नंबरिंग इधर से दोगे? इजी है क्या? अरे समझ आ गया? बिल्कुल इजी है। नंबरिंग कहां से दोगे? जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पास होगा। तीनों का बता दिया। फंक्शनल ग्रुप को तो देना ही देना एक, और बीच में आ जाए तो भी वहां से देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। फिर प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। किसको? डबल बॉन्ड को, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, जहां पे मिल जाए, जहां भी मिल जाए। क्या हो अगर ये कंडीशन आ जाए, एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, आप क्या करोगे? हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को। किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है सर, ट्रिपल से ज्यादा डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अरे ठीक है क्या? वहां से हटा के, चलो ठीक है सर। ये देखो, हाँ बोलो बेटा, देते हैं प्रायोरिटी। IUPAC ने डिसाइड किया, मैंने नहीं की। ठीक है, ध्यान दो। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी इसलिए मिलती है क्योंकि डबल बॉन्ड से वैरायटी ऑफ कार्बन जो कंपाउंड्स है वो बढ़ जाएगा ना सर। ट्रिपल बॉन्ड में तो अवेलेबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन वगैरह जोड़ने की, तो दूसरे कंपाउंड्स बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अरे सही है। चलिए एक और चीज समझ लो, ये तो था पास में, ये तो था पास में। एक और कंडीशन हो सकती है, ये देखो सर, क्या हो अगर ये लो सर, ये कंडीशन आ जाए। ये लास्ट रूल है नंबरिंग का, आपके लेवल तक की नंबरिंग यहां से नेमिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा डीप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने में सब हो जाएगा अगर आपने इतनी समझ ली तो। ठीक है ना? इसके बाद में सीधा नेमिंग बताऊंगा कैसे करते हैं, रूल्स खत्म कर दूंगा। इजी है ना ये? अब समझना ध्यान से। ये कंडीशन आ जाए, पहली कंडीशन क्या थी? फंक्शनल ग्रुप। कहां से दोगे कार्बन को नंबर? जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी, जहां से पास है। तीसरी, मल्टीपल बॉन्ड अगर हो तो मल्टीपल बॉन्ड वाली साइड से जहां से पास पड़ता है वहां पे देते हैं। ठीक है? चौथी चीज, अगर डबल और ट्रिपल साथ आ जाए तो डबल को देते हैं प्रायोरिटी। अब आ जाओ पांचवी चीज, अगर ये हो ही ना डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप, तो कहां से देंगे? जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या होता है? पास होता है, याद है? और लास्ट ग्रुप। अब बताओ सर, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 1 नंबर 2 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर 2 नंबर पे है। कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी? यही बनेगी। अरे बनेगी ना? इसमें नंबरिंग कहां से दोगे? तो वहां से दोगे जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। पास में तो दोनों ही हो गए, दो दो स्टार्ट तो, लेकिन 2 के बाद में तीसरे पे एक और जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा है ना? तो इसलिए एक ग्रुप ये हो गया मिथाइल, एक ग्रुप ये मिथाइल हो गया। लेकिन जहां से ज्यादा होते हैं, अब इस साइड से जाऊंगा तो पास में कितने हैं? 2। इस साइड से जाऊंगा तो पास में कितना है? 1 ही है। तो नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6। समझ गए? अरे क्लियर है क्या? दोबारा रिवाइज कराऊं? सब्स्टिट्यूशन को मेन चेन को छोड़ के जो कंपाउंड साइड में बच गए वो आपके लिए सब्स्टिट्यूशन है। समझ गए? नंबरिंग बता तो रहा हूं बेटे। नंबरिंग वो कि जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पास है, यहां से चला तो चौथे कार्बन पे आ रहा है, यहां से चला तो तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, यहां से चला तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 1 है, वहां से चला तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कितने हैं? 2 पास में। हाँ तो ठीक है, कहीं से भी तो कंपाउंड सेम बनेगा, उसको ऐसे मोड़ दो चाहे ऐसे मोड़ दो। आइसो वाला याद नहीं है क्या? बस फिर डिफरेंट कैसे है अब ये बताओ यार, ये कंपाउंड कैसे डिफरेंट है? 1 2 3 4, अब इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। अब इसकी नेमिंग मैं करूंगा तो क्या करूंगा? 1 2 इधर से दे दूं, चाहे 1 2 इधर से दे दूं, जुड़ा तो 2 और 3 के ऊपर ये मिथाइल है। उधर से दे दूंगा तो भी 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल। 1 पे इथाइल हुआ तो ऐसे कोई बात नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, सुनना ध्यान से, वो मैं बता देता अगर आपको, जो मैं फॉर्मूला करवाता, मतलब जब बनवाता ना नेम, तो बताता। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहां पर दोनों साइड से ही बराबर ग्रुप पे है, क्या? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, तो फिर सिस्टम अपनाते हैं कौन सा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर।
समझे? जो पहले आता है उसको पहले ठोकते हैं। मतलब इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? इथाइल पहले आता है। समझ गए? अरे क्लियर है क्या? तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसकी नंबरिंग यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है, क्योंकि इधर से भी 1 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर भी 3 के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, एक ही बात है। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। इस ग्रुप का नाम बताओगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का, कौन सा ग्रुप है ये? प्रोपाइल। चलो बढ़िया, कौन बोला प्रोपाइल पहले? चलो बढ़िया बात है, प्रोपाइल। ठीक है, 3 कार्बन का प्रोपाइल हो गया ना ये। अरे यार देखो, समझे नहीं बात को। अब उसने जो चीज पूछी थी मैंने उसका रिप्लाई किया, ठीक है, कि अगर मिथाइल इथाइल हो तो ले, अब ले। अब ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी? सामने वाली। अब तो इथाइल है। अब ये कहती कि सर आपने इस वाली चेन में तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। मैंने सिर्फ आपको मिथाइल इथाइल का बताया था कि अगर सेंटर में आ जाता है तो अल्फाबेटिकली फिर हम क्या लेते हैं, उसका नंबरिंग सिस्टम करते हैं। अरे ठीक है क्या? श्योर है? क्योंकि 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल लेंगे, फिर 3 पे मिथाइल लेंगे। साथ में आ गए ना, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप साथ आ गया। इधर से करूंगा तो भी 2 पे, उधर से करूंगा तो भी 2 पे, तो फिर प्रायोरिटी किसको दूं? तो प्रायोरिटी देते हैं किसको? अल्फाबेटिकली। समझ गए? जब इक्वल पोजीशनिंग पे होते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप तो हम नंबरिंग सिस्टम कहां से अपनाते हैं? अल्फाबेटिकली चूज करते हैं। राइट सर? नंबरिंग करनी क्यों है? पोजीशन बताने के लिए, अभी बताता हूं। देखिए सर, स्टार्ट करें नेमिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल नेमिंग से, एल्केन्स की। किसकी? एल्केन्स की। कोई दिक्कत? फिर धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप। क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। समझे? या पहले फंक्शनल ग्रुप करा दूं? पहले एल्केन्स करते हैं सर। अब बताओ, रूल समझ आ गए? अच्छे से आ गए ना सर? 2 ही चीज नाम याद रखनी है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंटली लेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना सर? उसके बेसिस पे देखेंगे। सीधी चेन है तो सीधी। फिर नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन, या मल्टीपल बॉन्ड्स है उसका कार्बन, या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है तो उसका कार्बन का होना चाहिए, उस मेन चेन में आना चाहिए। समझ गए? अरे इजी है ना? ठीक है। फिर बाद में पोजीशन वाला खेल खेलेंगे, जहां पे पास होती है पोजीशन उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। राइट सर? इजी। चले आगे, इरेज कर दूं? कौन 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 लिख रहा है? उतारो उतारो। देखो नंबरिंग वाले, पहला फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा होता है उसको 1 नंबर देते हैं। दूसरा, जहां पास होता है उसको 1 नंबर देते हैं। ऐसा नहीं करना कि इसी को 1 नंबर दे दिया, ठीक है? जहां से पास होता है उसको 1 नंबर देते हैं, लॉन्गेस्ट। तीसरा, अगर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उससे वो 1 नंबर देते हैं, जहां से पास होता है। लास्ट, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। इक्वल पोजीशन पे आए तो, अगर अनइक्वल है और थर्ड बॉन्ड सबसे पहले आ रहा है तो फिर थर्ड को पहले नंबर देंगे। जैसे एग्जांपल यार ये, अब बताओ कहां से देंगे? यहां से पास हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से देंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखना भाई। अगर दोनों बराबर पोजीशन पे है तो इसको प्रायोरिटी देंगे, अगर ऐसा नहीं है और ऐसा सिस्टम है तो नंबरिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। समझे? फिर यही प्रायोरिटी रहेगी, पास वाली। ओके, चलो ये आ गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद में वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर सीधी चेन है तो जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पास है, और अगर पास वाले में बराबर आ रहा है तो फिर लेते हैं क्या? जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उसको चूज करते हैं, नंबर वहां से देते हैं। समझ गए? अरे इजी है क्या? बस इससे ज्यादा रूल नहीं बता रहे आपको, ठीक है? इतने में अपने लेवल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे मतलब 10th क्लास में इससे ऊपर आ ही नहीं सकता कुछ, ठीक है? वैसे तो बहुत लिमिटेड 2-3 फॉर्मूला है आपके, उसके नाम दे रखे हैं बुक में, ठीक है? लेकिन अपने उसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है?
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से, ताकि कल को जब आप 11th क्लास में अगर साइंस लेते हो, मेडिकल लेते हो, नॉन मेडिकल लेते हो, तो तुमको काम आए, है ना। आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। इरेज कर दूं? पांच, हाँ बस इतना ही याद कर लो यार। आप उसको अच्छे से लिख लेना साथ में अपनी लैंग्वेज में, कि यहाँ पे सर ने क्या बताया था, यहाँ सर ने क्या बताया था, यहाँ सर ने क्या बताया था, वो साइड में लिख लेना, वरना इससे क्या समझ आएगा। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना हल्का हल्का, ठीक है। इरेज कर दूं? और नोट डाउन कर लिया क्या? कहीं तो कर ही नहीं रहे, फिर मुंडी ला रहे हैं। हाँ कर लिया। अजब, देखो सिंपल जो 3 कंपाउंड्स आपकी बुक में दिए हुए थे, जो अपने ने पहले पढ़े थे, याद करो। पेंटेन्स, पेंटेन्स के आइसोमर क्या क्या थे बताइए? एक था नॉर्मल पेंटेन, एक था 1 2 3 4 और 5, और एक था 1 2 3 4 और 5। नेमिंग सीख लीजिए सर सिंपल एल्केन्स की। सबसे पहले आपके सिलेबस में यही आता है, ठीक है, सिंपल एल्केन्स आते हैं। ओके, अब आ जाओ। देखो इसकी नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, अरे कर लिया। नंबरिंग कर दो, कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। अच्छा यहां से कर लो, एक ही बात है। अब 5 है, सीधे सीधे हैं सर। पेंट टेन, अरे है कि नहीं है? पेंटेन सिंपल आ गया ये। इसका टिपिकल हो गया थोड़ा सा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की, अरे हो गई ना। नंबरिंग कहां से दूंगा? चलो शुक्र है सर। किधर से देंगे? किधर से देंगे? क्योंकि जब सिंपल चेन होती है, लाइन बिल्कुल लीनियर चेन है, तो उसमें हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या होता है? पास होता है। तो ये नंबरिंग कभी भी मत करना। चलो बहुत जल्दी पकड़ा यार तुमने तो, क्या बात है, उम्मीद नहीं थी मेरे को। चलो करो नेमिंग। तो देखो नेमिंग करते वक्त लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है, अगर फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जुड़ता है किसके साथ में? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के साथ में, ठीक है। अभी सिंपल याद रखना है क्या क्या? ये मेथ एथ प्रॉप ब्यूट का जितना कार्बन की चेन है उसको लिख दो। क्या है ये? ब्यूटेन है। अब देखो सिंपल में तो ये पेंटेन है, कौन सा? आइसोपेंटेन। बट आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। क्या इससे मैं वापस ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं? अभी तक नहीं बना सकता। इसका मतलब ये नाम क्या है? इनकम्प्लीट है। सही है ना? तो मेन एल्क, अब देखो किसी की भी जब नेमिंग करते हैं तो हमेशा एल्क, एल्क के साथ में जुड़ता है उसका सफिक्स जो भी आ रहा है मेन चेन का। मेन चेन का अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसका सफिक्स आएगा। अभी यहां पर मेन क्या है? एल्केन है, तो मैंने एन जोड़ दिया। इससे पहले आता है क्या? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की पोजीशन। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन सा है जुड़ा हुआ, उसकी पोजीशन आती है कहां? मेन चेन से पहले। मेन चेन के नाम से पहले आती है सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की पोजीशन। जब मैंने इसको मेन चेन बनाया तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो अब मैं अगर यहां पे लिख दूं मिथाइल ब्यूटेन, तो क्या वापस ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं? पोजीशन नहीं पता, पर हाँ इसमें काम चल जाएगा। क्यों? चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, है ना। इधर तो जोड़ ही नहीं सकता, इधर जोड़ते तो चेन 5 कार्बन की हो गई, तो इसमें तो चल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये हो, तो फिर तो पंगा है ना। सही है ना? चलो, इसीलिए इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है कि कितने नंबर कार्बन के ऊपर वो ग्रुप
जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के ऊपर, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या बन गया सर नाम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर मुझे इसी का स्ट्रक्चर बनाना है दोबारा से, तो ठीक है बना देता हूं। कैसे? अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, आप लोग लगाएंगे, याद कर लेना भाई, आप लोग लगाएंगे। जैसे मैंने देखा ब्यूटेन, तो मैं मेन चेन को पहले देखूंगा ताकि मुझे पता चल जाए है क्या ब्यूटेन है। बना दो सर, 1 2 3 4, सही है ना? फिर बोला 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप, 1 2, लो सर बन गया। अरे बन गया ना? स्ट्रक्चर से नाम अगर वापस, और नाम से वापस स्ट्रक्चर अगर बन रही है तो आपका नाम सही है, ठीक है? अरे इजी है ना? आ जाओ इसका नाम बताते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, अरे सही है क्या ये? मेथ एथ प्रोप, प्रोप तो एल्क मतलब प्रोप, और सफिक्स क्या जुड़ेगा अभी? एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अरे सही है ना? अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी होता तो दूसरा होता। अब देखिए, अरे सर थाइल कैसे है? आप लोग रुको, मैथिल ग्रुप है ये C2 है। अरे लाइन में है क्या C2? नहीं है, तो आप ऐसे कैसे थाइल बोल रहे हो? ये क्या है? अरे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है? एक मिथाइल ग्रुप, और ये भी क्या है? मिथाइल ग्रुप। यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप नहीं है ढकड़ो। कितने हैं? 2 मैथिल ग्रुप है, ये अलग अलग। CH3 ग्रुप है, 2 अलग अलग, और अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं यार। तो नंबरिंग करेंगे सर, यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है। अरे 1 2 3 है तो दोनों पे 2 ही, ठीक है? अब देखो सर क्या करेंगे, 2 पहले क्या बताते हैं? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और उसकी पोजीशन बताते हैं ना। 2 डाई मैथिल, कितने मैथिल? डाई। देखो यूज करते हैं डाई, 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए टेट्रा, 4 के लिए, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। आगे वही सिस्टम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट वाला, है ना? लेकिन 4 तक क्या रखेंगे? डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है? अरे ठीक है क्या? अब मैंने क्या किया सर, 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, ये बताया उसको। कहां जुड़े हुए हैं 2 मैथिल? 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, तो एक मैथिल की पोजीशन 2 और दूसरे मैथिल की पोजीशन भी क्या है? 2, तो 2 2 दोनों की पोजीशन बता दी। अब बता दो कितने मैथिल? 2 मैथिल जुड़े हुए हैं 2 2 नंबर के ऊपर, समझ गए? 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्लियर है क्या? हाँ बेटा, जितना मैंने सिर्फ पेंटेन का समझाया, अभी आगे एग्जांपल्स और दूंगा, अभी इतने में सोना छोड़ रहा हूं। मैंने तो सिर्फ इनकी नेमिंग सब सिखाई है आपको। अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है? चलो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाते, ये लो, ठीक है? और एक काम करते हैं, ये लो सर, अब ठीक है? ये कंपाउंड है, अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया सर, नंबरिंग कर ली सर, दे क्या दे? कर ली ना? बताओ सर माटिया जी, कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल है। कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं ना सर? चलिए सर नेमिंग करते हैं। मेन चेन पेंटेन सबसे पहले लिख दो, उसके पीछे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन देखो सर, कितने नंबर पे है? 2 3 और 4, 2 3 4, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है सर? कोई दिक्कत?